नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं बी आर चौधरी। अपन लोग मित्रों भारतीय संविधान और राजव्यवस्था को लगातार तरीके से पढ़ ही रहे हैं। उसके साथ साथ आज से मैं राजव्यवस्था और संविधान से संबंधित एक क्विज शुरू कर रहा हूं। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान और राजव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लाया जाएगा और इन प्रश्नों की शुरुआत अपन भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास से करते हैं। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सबको मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। आप प्रश्न को अच्छे से समझें, उस प्रश्न की व्याख्या भी मैं करूँगा। अच्छे से समझें और उससे संबंधित बनने वाले प्रश्नों पर भी आप गौर करें, तो आपके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही होने की संभावना बढ़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, सांप्रदायिक मताधिकार भारत में प्रस्तावित किया गया। प्रश्न है सांप्रदायिक मताधिकार से संबंधित पहली बार किस अधिनियम में बात की गई। ऑप्शन 1861 के अधिनियम में, 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा या 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो पहली बार ये बात की गई थी 1909 के अधिनियम के द्वारा, जिसके तहत मुस्लिमों के लिए अलग से सीटों का प्रावधान किया गया और पहली बार भारत में सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की पद्धति की शुरुआत की गई। इसे मार्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है, 1909 में आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस 1909 के बाद 1919 के अधिनियम में भी सांप्रदायिक मताधिकार को और अधिक बढ़ा दिया गया। 1935 के अधिनियम में और अधिक विस्तृत किया गया, लेकिन पहली बार सांप्रदायिक आधार पर मताधिकार से संबंधित 1909 में शुरुआत की गई। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई। संविधान सभा की स्थापना, आपको पता होगा, भारत में संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की गई थी और इस संविधान सभा की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो 1947 में भारत में कौन सा मिशन आया था, कैबिनेट मिशन। ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्रियों का समूह भारत आया था और इसने भारत में पहली बार संविधान सभा की स्थापना को स्वीकार करता है और भारतीय भी इसे स्वीकार कर लेते हैं। उसी के आधार पर भारत में संविधान सभा की स्थापना होती है, जिसमें कितने सदस्य थे टोटल, 389। माउंटबेटन योजना, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव योजना कब आई थी, 1942 में आई थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। किसकी विशेषता नहीं है, 1935 की। अब इनमें से 3 विशेषता है वो 1935 की अधिनियम की है, एक नहीं है। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत, संघीय न्यायालय को समाप्त किया गया, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को आगे बढ़ा दिया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान। तो दोस्तों देखिए, इसमें से ये प्रावधान इसकी विशेषता है। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को आगे बढ़ा दिया, बिल्कुल बढ़ाया। और सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, 1909 में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय को समाप्त कर दिया गया, देखिए कितना बारीकी शब्द है, समाप्त कर दिया गया। और प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया, ये बात सही है। और संघीय न्यायालय को समाप्त नहीं किया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो उत्तर क्या होगा, बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल में गवर्नर जनरल के पद की स्थापना की। बंगाल में गवर्नर जनरल के पद की स्थापना किसके द्वारा की गई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल में एक गवर्नर जनरल के पद की स्थापना की गई और वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। गवर्नर जनरल के इस पद को पूरे भारत के लिए लागू कर दिया गया, कब, 1833 में। और विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। और जब 1858 में इसका पद नाम चेंज करके गवर्नर जनरल से क्या कर दिया गया था, भारत के वायसराय कर दिया गया था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे कैनिंग और पहले वायसराय भी कौन थे, कैनिंग।
चलिए अगला बढ़ते हैं प्रश्न। निम्न को काल क्रमानुसार पहले से बाद के क्रम में सही कूट बताना है। अब ये घटनाएं घटित हुई थी, इनको क्रम से सेट करना है, पहले कौन सी हुई थी और बाद में कौन सी हुई थी। आप वीडियो रोक के सेट कीजिएगा, उसके बाद आपका सही होता है या गलत देखिएगा। इनमें से सबसे पहले हुई थी भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरी हुई थी अगस्त प्रस्ताव 1939, तीसरी हुई थी 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव और 1947 में कैबिनेट मिशन, जिसके तहत संविधान सभा की स्थापना की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? किस एक्ट के द्वारा की गई? प्रांतों में उत्तरदायी शासन की बात पहली बार कब की गई? 1919 के अधिनियम के तहत। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसी अधिनियम में पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई और इसी अधिनियम में किसकी शुरुआत की गई? द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत भी 1919 के अधिनियम में की गई। 1919, 1935 और 1892। तो सही क्या है? 1919। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल के गवर्नर को कब भारत का गवर्नर बना दिया गया? अपन पढ़ चुके हैं कब बनाया गया? 1833 में। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग। कौन थे? विलियम बेंटिंग। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। कब बनाए गए? 1833 ईस्वी में। चलिए अगली बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की योजना, विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो ऑप्शन है आपके सामने, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो किसके तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन और 3 जून को इन्होंने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात को स्वीकार कर लिया और इस योजना का मेन उद्देश्य था भारत और पाकिस्तान नामक 2 देश बने और कौन कौन सी उन देशों के लिए किस प्रकार से प्रावधान थे वो सारे किस में थे? माउंटबेटन योजना में प्रस्तुत किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन में भागीदारी की नींव डाली? भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी की शुरुआत, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहली बार कब की गई? जब 1857 में भारत में विद्रोह हो जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं जिसे अपन। उसके बाद 58 में एक्ट आता है जिसके तहत ब्रिटिश सत्ता क्राउन के अंडर में चली जाती है। भारत की जो सत्ता होती है वो सीधे ब्रिटिश ताज के शासन में आ जाती है। और अगला आता है 1861 का अधिनियम। उसमें क्या किया जाता है? भारतीयों को भी शासन में भूमिका दी जाती है पहली बार। कब? 1861 के एक्ट के द्वारा। किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध प्रशासन की व्यवस्था लागू की गई या दोहरे प्रशासन की व्यवस्था लागू की गई? द्वैध प्रशासन की व्यवस्था लागू की गई। तो अपन इस बात को पीछे पढ़ चुके हैं, किसमें की गई? 1919 के एक्ट के द्वारा। 1900 एक्ट के को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, 1909 के मार्लियामेंटो सुधार कहते हैं। और इसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई, इसमें प्रांतों को द्वैध शासन प्रणाली की बात की गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1909 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? क्या थी भाई? पृथक निर्वाचन प्रणाली। राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 की विशेषता थी। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली 1935 के अधिनियम की विशेषता थी। और अखिल भारतीय संघ भी 1935 के अधिनियम की विशेषता थी, जबकि पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 के अधिनियम की विशेषता थी। कब गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय किया गया? इसको अपन वीडियो लेक्चर में भी इन सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भी उसको बहुत विस्तार से देखा है अपन ने, प्रत्येक अधिनियम को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक। तो वहाँ जाके आप इस वीडियो को विस्तार से देख सकते हैं। संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन में मैं जो लिंक दे दूंगा उससे आप देख सकते हैं। और यदि पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न है, कब गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय किया गया? तो वायसराय कब किया गया? जब
1957 का जो विद्रोह हो गया था उसके बाद कब किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1958 में किया गया। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय कैनिंग थे और कैनिंग ही अंतिम गवर्नर जनरल थे और इन्हें ही प्रथम वायसराय बनाया गया भारत का। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? स्थापना 1974 में की गई। और किस एक्ट के तहत की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई। और कब की गई? 1774 ईस्वी में। ये 1774 है, गलती से 1974 टाइप हो गया है। कब की गई? 1774 ईस्वी में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। वैसे भारत के वर्तमान जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब की गई? 1950 में की गई। और यहाँ आप ये टाइप मिस्टेक हो गया था, 1974 नहीं है, 1774 है। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के मैंने आपको बताया कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। और कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर 3 सदस्यीय ये कैबिनेट मिशन आयोग था। लॉर्ड माउंटबेटन इसके सदस्य नहीं थे, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा? तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम था 1935। इसके लगभग 2/3 भारतीय संविधान का जो भाग है, कितना? 2/3 भाग सीधा का सीधा कहाँ से लिया गया? 1935 के अधिनियम से। तो भारतीय संविधान को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो अधिनियम है 1935 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संवैधानिक सुधारों के संबंध में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, 1919 में प्रकाशित हुई। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्विज के साथ कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।